फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बता दें कि ईपीएफओ पेंशन स्कीम ईपीएफओ दे रहा है आपकी पत्नी, बच्चों और माता पिता के बच्चों को भी 7 प्रकार का पेंशन लाभ। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, क्योंकि हम अपडेट फुल देने वाले हैं आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से। चैनल पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। यहाँ पे देखेंगे ईपीएफओ पेंशन स्कीम ओवरव्यू। ईपीएफओ दे रहा है आपकी पत्नी, बच्चों और माता पिता के बच्चों को 7 प्रकार की पेंशन लाभ। और जाने क्या इस रिपोर्ट में है ईपीएफओ पेंशन स्कीम। संक्षिप्त में पूरा हम परिचय यहाँ पे आपको देने वाले हैं। ईपीएफओ पेंशन स्कीम, क्या आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं? यदि हाँ, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ईपीएफओ द्वारा अपने सदस्य की पत्नी, बच्चों और माता पिता को अलग अलग प्रकार की योजना जो है यहाँ पर पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है, और आप इन सभी स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और इसके लिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे, इसलिए हम आपको इस वीडियो के मदद से ईपीएफओ पेंशन स्कीम के बारे में बताएंगे, और लगातार आपको इस चैनल पे बने रहना है। इस वीडियो में हम आपको ईपीएफओ पेंशन स्कीम के तहत ईपीएफओ की 7 अलग अलग जो है पेंशन स्कीम की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको इस आर्टिकल्स में प्रदान करेंगे, ताकि आप आसानी से इन सभी पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईपीएफओ पेंशन स्कीम ईपीएफओ दे रहा है आपकी पत्नी, बच्चों और माता पिता के लिए जो है 7 प्रकार के पेंशन के लाभ। तो आइए अंतिम चरण में हम आपको इसकी लिंक्स प्रदान करेंगे, ताकि आप जो है बहुत ही आसानी से बताएंगे कि उस लिंक के माध्यम से आप जो है प्राप्त करके इसका जो है लाभ प्राप्त करेंगे, उस लिंक पर पहुंच करके। आप देख सकते हैं, नाम है नेम ऑफ जो है बॉडी ईपीएफओ, और नेम ऑफ आर्टिकल्स ईपीएफओ पेंशन स्कीम, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, लेटेस्ट अपडेट, आर्टिकल यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यूज, और डिटेल्स इंफॉर्मेशन ऑफ ईपीएफओ पेंशन। प्लीज़ रीड द जो है आर्टिकल्स। यहाँ पे एरियल कंप्लीटली आपको बताएंगे कि ईपीएफओ दे रहा है आपकी पत्नी, बच्चों और माता पिता बच्चों को 7 प्रकार का जो है पेंशन लाभ। जाने क्या है पूरी रिपोर्ट्स ईपीएफओ पेंशन स्कीम। इस आर्टिकल में हम आपको सभी को, नागरिकों सहित स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करते हुए हम आपको विस्तार से ईपीएफओ पेंशन स्कीम को लेकर के तैयार रिपोर्ट के बारे में जो है बताना चाहते हैं, कि जिसके जो है मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है, जिसे आपको देखना होगा। ईपीएफओ पेंशन स्कीम संक्षिप्त परिचय। अपने इस आर्टिकल में हम आप सभी पाठकों के लिए, नागरिकों का स्वागत करना चाहते हैं, कि आपको बताना चाहते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा आपको, आपके लिए, इस आपकी पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए और यहाँ तक कि आपके माता पिता के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 अलग अलग प्रकार की पेंशन स्कीम का लाभ प्रदान किया जाता है। इसका लाभ आप भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए हम आपको इस आर्टिकल्स में विस्तार से ईपीएफओ पेंशन स्कीम को जो है लेकर के तैयार रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु आपको हमारे साथ बने रहना होगा वीडियो में, या चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। सुपर एनुवेशंस या वृद्धावस्था पेंशन, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सुपर इनोवेशंस या वृद्धावस्था पेंशन का संचालन किया जाता है, जो कि 10 साल की सदस्यता या फिर 58 साल की आयु पूरी होने के बाद दी जाती है। अर्थात यदि आपकी सदस्यता को 10 साल पूरे हो चुके हैं तो, या फिर आपकी एज 58 साल की हो चुकी है, तो आपको अगले दिन से ही सुपर इनोवेशंस
या जो है वृद्ध अवस्था पेंशन की तहत पेंशन लाभ मिलने शुरू हो जाना, जिसका लाभ जो है आपको मिलेगा। तो पूर्व पेंशन योजना क्या है, साथ हम आप सभी को नौकरी पेंशन नागरिकों व पाठकों को बताना चाहते हैं कि 10 साल की सदस्यता पूरी होने के बाद जो है कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है और किसी भी ऐसे संस्थान या कार्यस्थल पर जो है काम करता है जहां पर ईपीएफओ को जो है लागू नहीं किया जाता है, तो वे 50 साल की एज पूरी करने के बाद पूर्व पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और साथ 58 एज की आयु पूरी होने पर पूर्व पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब विकलांगता पेंशन योजना हमारे सभी कर्मचारी जो कि किसी न किसी विकलांगता दिव्यांगता के कारण नौकरी छोड़ते हैं तो उन्हें विकलांगता पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान की जाती है और इसके लिए केवल 1 माह का जो है अंशदान ही जरूरी होता है और इसके लिए सदस्यता की कोई सीमा या नियम नहीं होती है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के किसी भी कर्मचारी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चों को पेंशन दी जाती है और वही यदि सदस्य के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपके पहले बच्चे को 25 साल की आयु तक पेंशन दी जाती है और 25 साल की एज पूरी होने पर उसकी पेंशन को रोक करके दूसरे जो है बच्चे को पेंशन दी जाती है। यदि सदस्य की कोई भी संतान विकलांग है तो उसे आजीवन पेंशन दी जाती है और अंत में उसके लिए भी जो है मात्र 1 माह का अंशदान ही पर्याप्त माना जाता है। यदि अनाथ पेंशन योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किसी कर्मचारी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो सदस्य की पत्नी की भी किसी वजह से जो है मृत्यु हो जाती है और तो उनके 2 बच्चों को पूरे 25 साल की एज तक जो है पेंशन प्रदान की जाती है ताकि उनका सतत विकास जो है सुनिश्चित किया जा सके। नामांकित पेंशन योजना और ये वो पेंशन योजना है जिसमें जो है कर्मचारी सदस्य द्वारा नामांकित व्यक्ति को पेंशन प्रदान की जाती है, लेकिन इस पेंशन में किसी का नामांकन केवल तभी संभव माना जाता है जब सदस्य के जो है परिवार में कोई जीवित न हो। माता पिता पेंशन योजना, अंत में हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि कर्मचारी सदस्य की अविवाहित स्थिति में मृत्यु हो जाती है, सदस्य द्वारा किसी का नामांकित भी नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में सदस्य के माता पिता को पेंशन का लाभ प्रदान मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।